अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में बच्चों हम नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 की जो बुकलेट है इसमें इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम के 5 पेपर हल करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ हम सवाल नंबर 2 का ए यानी पाँचों पेपर के सवाल नंबर 2 का जो ए होता है वो हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल एक एक करके। तो बच्चों देखिए, सवाल नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हमारे सामने एक मिक्स फिगर यानी शक्ल बनी हुई है यहाँ पर, जिसमें दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं आपको और दो जावियों की पैमाइशें भी जो कि बिल्कुल सेम है वो भी हमको नज़र आ रही है। हमें क्या बोला गया, खाली जगह जो है चौकोनों में वो सरगर्मी मुकम्मल करना है। दो मुसल्लस है ए बी सी, एक बड़ा वाला मुसल्लस जिसमें जाविया बी की पैमाइश 46 दर्जे दी गई है, और दूसरा मुसल्लस है डी ई सी जिसमें जाविया डी की पैमाइश जो है 46 दी गई है। अब याद रखें यहाँ पर देखिए, हमें अगर लास्ट वाला स्टेप देखते हैं आप, यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी मुतशाबह बताना, मुसल्लस जो भी है इधर ए डी सी है ना, इन दोनों को मुतशाबह बताना है। तो याद रखिए, हमने हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स में पढ़ाया है कि कोई भी दो मुसल्लस मुतशाबह किन शर्तों पर होते हैं। जब भी उन दो मुसल्लसों के दो जावियों की जोड़ियाँ अगर मुतमासिल हो जाती है तो वो दो मुसल्लस मुतशाबह हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जाविया ए बी सी मुतमासिल बताना है या चौकोन खाली है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है जाविया बी जो है जाविया डी से मुतमासिल होगा, क्योंकि दोनों की पैमाइश जो है सेम है। देखिए यहाँ पर वजह भी लिखी हुई है, इसे देख के समझ में आता है। देखो बच्चों, यहाँ पर वजह भी लिखी हुई है, ये देख के समझ में आता है कि जाविया ए बी सी जो है जाविया ई डी सी के मुतमासिल है। तो ई डी सी लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे देखो, जाविया सी और जाविया सी दोनों मुसल्लस में जाविया सी जो है वो मुतमासिल है, यानी हम क्या लिखे हैं, मुश्तरिक है, दोनों में मुश्तरिक है ना वो, तो मुश्तरिक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब दो जाविया की जोड़ियाँ मुतमासिल हो बता दी हमने। अब जो है आपको बताना होगा दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबह हो गए हैं। तो मुसल्लस का नाम, पहले मुसल्लस का नाम ए बी सी, दूसरा मुसल्लस का नाम क्या है, ई डी सी। अब मुतशाबिहत की आजमाइश क्या होगी, क्योंकि हमने दो जाविये लिखे इसलिए जा आजमाइश होगी, तो यहाँ लिखेंगे जा आजमाइश, है ना। तो इस तरह से पहली जो एक्टिविटी है मुकम्मल हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 बच्चों अब आपके सामने है, शक्ल बनी हुई है। शक्ल में आप देख सकते हैं कि ए सी जो है कुत्र है, जो दायरे के मरकज़ से गुजर रहा है ना। दायरे का सबसे बड़ा वित्र भी यही कहलाता है। हमें जो कॉस है ए एम सी जो निस्फ दायरा है, ये कॉस, इसकी पैमाइश 180 है और हमें ये जो है एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। ध्यान से देखिए, जाविया ए बी सी जो है, यानी जो जाविया बन रहा है यहाँ पर, ये जाविया जो है आधा होता है उसके मकतूआ कॉस का। ये कौसी जाविया के मसले की जो है लाइन है कि कौसी जाविया जो होता है उसके मकतूआ कॉस का निस्फ होता है। तो यानी जाविया ए बी सी की जो कीमत होगी वो आधी होगी ए एम सी की। तो ये जाविया जो है कॉस ए एम सी से मिलकर बना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए एम सी लिखेंगे, है ना। अब कॉस ए एम सी की कीमत कितनी है, 180 दी गई हमें यहाँ पर, तो यहाँ लिख दीजिए 180। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 9 18 और ये 0, तो 90 आ जाएगा। तो निस्फ दायरे में बनने वाला जो जाविया है वो कायमा होता है ना, इस तरह से 90 डिग्री। तो निस्फ दायरे का कौसी जाविया 90 दर्जे या कायमा होता है, इस तरह से लिखना है आपको। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर क्या बोला गया है हमें कि दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास खींचिए, ऐसे हमें बोला गया है और दी गई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। क्या बोला गया है कि ओ मरकज़ लेकर 4 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए और फिर दायरे पर कोई नुक्ता पी लीजिए और शुआ ओ पी को खींचिए। अब नुक्ता पी से शुआ ओ पी पर एक उम्मुदीन ख़त खींचिए और उस ख़त को एल नाम दीजिए। ख़त एल नुक्ता पी से गुज़रने वाला मतलूबा ममास है, यानी जो हमें ममास खींचने के लिए बोला गया है वो होगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम स्केल की मदद से यहाँ पर एक 4 सम का दायरा बनाने के लिए प्रकार में इस तरह से पैमाइश ले लेते हैं। इस तरह से पहले आप बना लेंगे।
अब आपको क्या करना होगा, पेंसिल की मदद से यहाँ पर दायरे पर एक नुक्ता P ले लीजिए। मान लीजिए नुक्ता P हमने यहाँ लिया है ना। अब स्केल की मदद से जो है वो शुआ खींचेंगे हम ज़रा यहाँ से, इस तरह से ऐसे शुआ खींच लेंगे। अब ये शुआ हमने खींच ली। अब इसका हम उमूदी नासिब खींचेंगे। उमूदी नासिब खींचने के लिए फिर से प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। उमूदी नासिब खींचने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पॉइंट P पर प्रकार की नोक रखना होगा और इस तरह से एक कॉस यहाँ बना लीजिए आप। देखो बच्चों, प्रकार की नोक इस तरह से पॉइंट P पर रखे एक कॉस यहाँ बना लीजिए इस तरह से, और एक कॉस यहाँ बना लीजिए इस तरह से, और फिर इन दोनों कॉसेन पर थोड़ा आधे से ज़्यादा है साहब एक कॉस जो है इस तरह से ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे, और नीचे की जानिब भी बनाएंगे। अब इस कॉस पे रख के इस कॉस को जो कट कर देंगे आप, इस तरह से कता बन जाने के बाद स्केल की मदद से इस तरह से ममास जो है आपका बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से आपकी जो शक्ल बनेगी। बहुत ही सिंपल है, आसान है। आपने देखा, बिल्कुल यही एक्टिविटी इस तरह से आप हल कीजिए। ये जो उमूदी नासिब आपने खींचा है यही इस दायरे का ममास है, और जो हमें मरकज़ बोला गया है वो यहाँ पर ओ आप इस तरह से लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो ये क्वेश्चन है नंबर 3 मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अभी आपने देखा किस तरह से हमने बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले पेपर की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं। पर्चा नंबर 2 में सवाल नंबर 2 का ए हम हल कर रहे हैं हर पर्चे का। तो चलिए 2 सवाल हल करने होते हैं, एक्टिविटी बेस के 2 मार्क्स का एक सवाल होता है, और हम यहाँ पर 2 सवाल हल कर रहे हैं। देखिए 3,5,4 3, 5, 4 ये 3 अदद दिए गए हैं। बोला गया कि को फिसागोरस के आदत सलासा साबित करने के लिए दरअसल जो सरगर्मी है ये मुकम्मल करनी है। सरगर्मी क्या है, दिए गए आदत सलासा में अगर सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, तो यहाँ क्या लिखेंगे मुरब्बा, बाकी 2 आदत के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हों, तब उन तीनों आदत के ग्रुप को फिसागोरस के आदत सलासा हम कहते हैं। ये इसकी तारीफ़ है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले इसमें मुरब्बा आएगा, है ना। बड़े आदत का पहले मुरब्बा निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर दिए गए आदत में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है। तो भाई 5 लिख देंगे यहाँ पर दूसरी खानापुरी में। तो 5 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 25 हो जाएगा, है ना। और 3 स्क्वायर जमा दूसरा नंबर क्या है 4 है ना। तो 4 का ये स्क्वायर तो बनाओ, ये तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का मुरब्बा हो गया 9, 4 का मुरब्बा हो गया 16, 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए, है ना, 25 हो गए। तो देखो 5 का मुरब्बा भी 25 है और ये दोनों छोटे आदत का मुरब्बों का मजमूआ भी 25 है। तो इससे ये साबित होता है कि जो आदात दिए गए हैं ये वाले 3, 5, 4 ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। यही तरीका होता है इसका। सबसे बड़ा नंबर पहले चुनना होता है तीनों में से, उसका मुरब्बा निकाल लो, उसको मसात नंबर 1 दे दो, फिर बाद में 2 छोटे नंबर जो होते हैं दोनों को मुरब्बों का मजमूआ निकालना में होता है। अगर वो बराबर आ गया बड़े आदत के मुरब्बे से तो हम समझेंगे कि जो आदात हैं वो फिसागोरस के आदाद सलासा है ना। मश्की सेट 2.1 में आपने किया होगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 जो है मुकम्मल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखिए, ये आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है और ये जो है एक मसला है। मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होते हैं। पेज नंबर 60 पर आपकी दरसी किताब में आपने देखा होगा। क्या बोला गया है, बी दायरे का मरकज़ है, इसमें 2 कौसैन है APC, यानी ये वाला ये कौस APC और DQE, ये दोनों कौस जो है मुतमासिल है
और हमें वित्र ए सी और डी ई भी मुतमासिल बताया गया है। तो वो कहता है कि साबित करने के लिए ये दोनों वित्र को मुतमासिल साबित करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखो 1 2 3 4 डब्बे खाली हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप गौर से देखिए, पहला क्या लिखा है पॉइंट, पहला पॉइंट जो है यहाँ पर ए बी मुतमासिल है डी बी के, ए बी डी बी के मुतमासिल है। ये मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ दायरे के निस्फ़ कुतर है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर, इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। फिर बाद में क्या बोला गया है, देखो एक दूसरा पॉइंट में भी सेम वही पॉइंट लिखे हुए हैं, एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर, लेकिन यहाँ पर जोड़ी देख लो बी ई बोला गया है। तो पहले बी ई बोला गया तो ज़ाहिर सी बात है ये मुसल्लस में कौन रहेगा, बी सी रहेगा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ज़िला बी सी, है ना। तो यहाँ पर ये दूसरा डब्बा जो है बॉक्स है चौकोन है मुकम्मल हो गया। तीसरे पॉइंट में देखो क्या हो गया, मुसल्लस जो है मुतमासिल मतलब एक जाविया जो है मुतमासिल हो गया है। कौन सा जाविया, जाविया ए बी सी यानी ए जाविया, और जाविया डी बी यानी ए जाविया, दोनों मरकज़ी जाविया एक ही दायरे के। तो मुतमासिल कौसैन की पैमाइश के मुताबिक जो है उसके जो जाविया होंगे वो मुतमासिल होंगे, है ना। इस तरह से जो हमने 2 ज़ीले और एक जाविया लिख दिया। चौथे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखा जाता है, मुसल्लस ए बी सी और डी बी दोनों मुतमासिल हो गए। देखो मुतमासिल की निशानी है। आजमाइश क्या आएगी, 2 ज़िले एक जाविया लिखा है, इसलिए हम ज़िल ज़िल आजमाइश लिखेंगे, है ना, ज़िल ज़िल, है ना, 2 ज़िले और एक जाविया, तो ज़िल ज़िल आजमाइश। इसी तरह से तीसरा बॉक्स कंप्लीट होने के बाद 5वें नंबर पे अगर आप गौर से देखेंगे कि मुसल्लस जो है मुतमासिल हो चुका है और ए सी और डी ई जो है वो इसी मुसल्लस के ज़िले हैं, ए सी और डी ई, लेकिन वो साथ साथ में दायरे के वित्र भी हैं, इसलिए देखो वित्र लिखा है, वित्र ए सी मुतमासिल है वित्र डी ई के। तो हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस मुतमासिल हो गया ना, तो मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। आपको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, हाँ, अगर आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो पूरा लिखना है, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से आपको पूरे जुमले में लिखना है, तब जाके आपको अच्छे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद है ये एक्टिविटी जो है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं पर्चा नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों पर्चा नंबर 3 सवाल नंबर 2 का है, हल करने जा रहे हैं। शक्ल आपके सामने बनी है, सवाल लिखा है कि इसमें बी सी उम्मीद है ए सी पर और ए डी उम्मीद है ए बी पर, इस तरह से बोला गया। और बी सी की जो कीमत है ये 4 दी गई है और ए डी कीमत जो है वो 8 दी गई है। और हमें कहता है कि दोनों मुसल्लसों के रकबों जो निस्बत है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये हमें मालूम करनी है। ध्यान से देखिए शक्ल को, इसमें जो है ए बी जो है ये कायदा है दोनों मुसल्लस का, इनके कायदे मसावी है और इनके इर्तिफा बी सी और ए डी है, यानी ये मसावी कायदे वाले मुसल्लस हैं। मश्की सेट 1.1 में आपने ऐसा सवाल हल किया होगा, है ना। तो जब भी हम ऐसे मुसल्लसों की जब रकबे तनासुब में रखते हैं तो इनके जब कायदे मसावी हो तो इनके इर्तिफा तनासुब में होते हैं। तो इर्तिफा देखो बी सी पहले रखा हुआ है तो हम यहाँ ए डी लिख देते हैं। फिलहाल यहाँ क्या बोला है, कायदे के मुसल्सल के रकबे अपने नज़ीरी जो है इर्तिफा के तनासुब के बराबर होता है। तो यहाँ पे इर्तिफा लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखो इर्तिफा रख रहे हैं, बी सी भी इर्तिफा ए डी भी इर्तिफा है। बी सी कीमत 4 है, ए डी कीमत 8 है, रख दिए, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 तो आ जाएगा। तो हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। यहाँ पर सिंपल है ना, ईजी है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए दायरा सबक से लिया गया ये सवाल, मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला आपके सामने नज़र आ रहा है इस वक्त। और यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी डी एक मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला जिसमें डी सी ई एक ही खत पर वाक़ है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं यानी हमखती नुकात। और हमें बोला गया है कि ज़ाविया बी सी ई जो ज़ाविया है ये मुतमासिल है ज़ाविया बी ए डी से, ये ज़ाविया बी ए डी यानी ये वाले ज़ाविया मुतमासिल है। साबित करने के लिए, मतलब ये दोनों ज़ावी जो है साबित करने हमें कि दोनों मुतमासिल है, उसके लिए हमको एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। अभी ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, खती जोड़ी की ज़ाविया बी सी ई और बी सी डी, यानी ये बी सी डी। देखो खती जोड़ी की ज़ाविया एक ही खत पे आ गए तो कितने 180 बनाते हैं, तो यहाँ पे 180 लिख देंगे हम, है ना। लेकिन हमें एक बात पता है कि मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल्लाह के मुकाबिल के जो ज़ावी होते हैं वो मुतम्मिम होते हैं, मतलब उनका मजमू मुतम्मिम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, ज़ाविये का मजमूआ मुतम्मिम होता है ना, इसलिए देखो यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 था और ये इसको पॉइंट नंबर 2 दे दिया। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे। तो देखो ये हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी और बी सी डी, यहाँ लिखा हुआ है,
और ये इससे में BAD यानी लिखा हुआ है और BCD लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जाविया BAD, है ना। बॉक्स छोटा है तो आप ज़रा अच्छे से बनाना एग्जाम में, है ना। अब देखिए गौर से BCD दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BCE बचेगा और BAD बचेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे BAD, है ना। तो इस तरह से हमारी जो एक्टिविटी है सवाल नंबर 2 की है मुकम्मल हो जाती है। सिंपल है ना, आसान है। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, इल्म मुसल्लस से लिया गया है ये। साइन थीटा की कीमत दी गई 7/25, कॉस थीटा मालूम करना है, सरगर्मी मुकम्मल करना है। देखिए इसमें मुतमासिला मसावात का इस्तेमाल करते हुए जो है मुकम्मल करना है। हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब साइन की कीमत 7/25 है, तो 7/25 रख दिए, साइन का स्क्वायर तो उसकी कीमत का भी स्क्वायर है, इसलिए 7/25 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। देखो जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49 यानी 49, और 25 का मुरब्बा हो जाएगा 625, है ना। इस तरह से लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा मुरब्बा निकालने के बाद इस तरह से 1 के माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, तीसरी तरफ करेंगे, है ना। 625 माइनस 49, 625 का 625 1 से जरब करेंगे तो 625 आ जाएगा, माइनस 49 और फिर बटे में 625 भी रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 576 बचेगा इधर पे, है ना। 576 और ये 625 नीचे से रहेगा। जब मुरब्बा यहाँ से हटेगा, जज़र मुरब्बा जब हम करेंगे तो देखो ये 24 बन के बाहर आ जाएगा और ये 25 रहेगा, तो कॉस की कीमत हमारे पास आ जाएगी 24/25। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो है सवाल नंबर 2 का ए मुकम्मल होता है इसका, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ये पर्चा नंबर 3 था। अब बढ़ते हैं हम पर्चा नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों, पर्चा नंबर 4 का सवाल नंबर 2 का है हल करने जा रहे हैं। सवाल लिखा है कि एक मुस्ततिल की लंबाई जो है 35 है। देखो मुस्ततिल बना है, लंबाई 35 सम है, जो है BC दिया गया है यहाँ पर, और चौड़ाई जो है 12 सम है। तो उस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। तो मुस्ततिल का वित्र देखो BD यहाँ बनाया हुआ है, इसकी वित्र की लंबाई मालूम करना है। ध्यान से देखिए, कायमतुल ज़ाविया बनते हैं यहाँ पर, इसके चारों ज़ाविया कायमा होते हैं मुस्ततिल के। तो यहाँ पर देखो BCD, ये जो मुसल्लस बन रहा है वित्र की वजह से, और ये 2 DC और BC ज़िलों की वजह से ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। इसमें 2 ज़िलों की जब कीमत दी जाएगी तो तीसरा ज़िला हम फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। वैसे यहाँ एक्टिविटी ही मुकम्मल करनी है। फ़र्ज़ कीजिए कि मुसल्लस ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततिल है जिसमें लंबाई ये BC 35 है, चौड़ाई 12 है, सब दिया गया यहाँ पर। मुसल्लस BCD में ज़ाविया जो C है वो 90 दर्जे, ये भी लिखा गया, और BCD में फिसागोरस का मसला भी लगा के दिया गया आपको। तो BD स्क्वायर यानी वित्र का मुरब्बा बराबर है BC स्क्वायर जमा CD का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, CD लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पर, CD लिखेंगे। लिख दिया CD। अब BC की जो कीमत है 35 है, तो 35 का स्क्वायर लिख दिए। CD की कीमत क्या है, 12 है, तो 12 का मुरब्बा लिख देंगे। 35 का मुरब्बा 1225 होता है ना, 1225, और 12 का मुरब्बा 144। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 1369 होता है, और ये 37 का मुरब्बा है। देखो जब BD पे से स्क्वायर हटेगा, BD पे से जब स्क्वायर हटेगा बच्चों, तो इस तरह से 1369 रूट में चले जाएगा और ये 37 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 37 का मुरब्बा है। तो बच्चों यहाँ पर BD की कीमत जो है वो 37 आ चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है दायरा सबक से लिया गया है। ज़रा ध्यान से देखिए इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला गया है कि शक्ल में PQR जो है, PQR और ज़ाविया PSR एक ही कौसी ज़ाविया है। तो हमें बोलता है कि PQR ज़ाविया और PSR ज़ाविया दोनों को मुतमासिल साबित करने के लिए ये जो एक्टिविटी है, सरगर्मी है, ये मुकम्मल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला बयान पढ़िए, पहले ये वाला। PQR जो ज़ाविया है ये आधा होता है PXR का, तो ये कौसी ज़ाविया का मसला है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौसी ज़ाविया का मसला लिखिए, या कौसी ज़ाविया है ना, इस तरह से बताइए। फिर बाद में क्या बोला गया अगले इसमें, इसी तरह से ज़ाविया जो PSR है, ज़ाविया की निशानी बनी है तो इसलिए हम सिर्फ PSR लिखेंगे। ये भी वही है ना, तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे कौसी ज़ाविया का मसला, है ना। अब गौर से देखिए, दोनों जो ज़ाविया है वो एक ही कौसैन के बने हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि PSR और ज़ाविया PQR जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से PQR और PSR बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो मुतमासिल भी होंगे, है ना। तो इस तरह से एक छोटी सी एक्टिविटी, छोटा सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कौसी ज़ाविया के मसले का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, छोटा सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल जो है हमारा, ये हमारा इल्म मुसल्लस से लिया गया है। क्या बोला गया है कि
1 जमा साइन थीटा, है ना, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें बोला गया है ना। तो हमें इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा हमें लाना है। तो इसे साबित करने के लिए ये एक्टिविटी मुकम्मल करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर दिखाया गया है, फिर बाद में इसमें तिरछा ضرب किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ देखो 1 माइनस सिर्फ साइन थीटा यहाँ लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1 प्लस भी लिखा हुआ है तो साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर। ज़रा ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 1 और 1 2 बचेगा सिर्फ, है ना। और नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के बीच में ज़रब हो रहा है। गौर से देखिए, ये a जमा बी और a माइनस बी की सूरत में नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ। देखो ये मान लीजिए 1a है, साइन थीटा b है, तो a जमा बी और ये a माइनस बी। इसको ये जो तौसी आपने 8वीं जमात में पढ़ेंगे सबक नंबर 5 में, तौसी ज़ाब्ते में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी तौसी होती है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब आप बोलेंगे कैसे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर कॉस को यहाँ रखते हैं, आगे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह रखते हैं, 1 के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ले जाते हैं, तो ऐसे ही दिखेगा ना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख दिया हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था ना हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल नंबर दूसरे का एक का तीसरा भी यहाँ पर एंड हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है। तो आपको ऐसे सवाल जो साबित करने वाले सवाल हैं, इसको हल करने के लिए आपको पहले तो ये तौसीज़ ज़ाब्ते पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें आपको पता होना चाहिए, और जितनी मुतमासिला मसावातें हैं जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल हुई साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे सवाल हल कर सकेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा कमज़ोर है, आप इसमें थोड़ा सा भूल गए हैं, तो हमारा वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। तो चलिए बच्चों, पर्चा नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है यहाँ पर, शक्ल बनी है ABC और DCB दोनों कायम ज़ाविया मुसल्लस है, 90 दर्जे का ज़ाविया बता रहे हैं यहाँ पे, और AB कीमत 6 है, DC जो है 8 है। तो हमें दोनों मुसल्लसों के जो रकबों की निस्बत है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ये हमें मालूम करना है। इसके लिए हमें ये जो है सरगर्मी मुकम्मल करनी है। अब गौर से देखिए, दोनों मुसल्लस के जो कायदे हैं मसावी है, दोनों मुसल्लसों का जो कायदा है वो BC है। अब हमें पता है, हमने पिछले सवाल में भी, पिछले पर्चे में भी हल किया कि जिन मुसल्लसों के कायदे मसावी होते हैं तो उनकी इर्तिफा उनके रकबों के साथ तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इर्तिफा, है ना, सेम वैसे ही सवाल है इर्तिफा। तो अब क्या करेंगे, दोनों के मुसल्लसों के रकबे तनासुब में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, है ना। ये मुसल्लस का इर्तिफा बटे ये मुसल्लस का इर्तिफा। तो AB लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब DC लिखेंगे। AB कितना है, 6 है, DC कितना है, 8 है, 2 के पढ़े से कैंसिल होता है, 2 3 6, 2 चौके 8, है ना। तो 3/4 ये जो आंसर आता है, सिंपल सा सवाल ना, शुरू होते ही ख़त्म हो गया, है ना, समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, चौकोनों को सही तौर पर पूर्ण कीजिए। इल्म मुसल्लस सबक से है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा सबको मालूम है, मुतमासिला मसावत अगर याद है तो आप बराबर फ़ौरन यहाँ 1 लिख देंगे, 1 होता है। अगर इसे हम कॉस स्क्वायर से तकसीम कर दें तो देखो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 10 होता है। तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देंगे आप, है ना, +1, है ना, क्योंकि कॉस कट गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर बाद में क्या आएगा, 1 कॉस थीटा, यानी क्या होता है, ये सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ। दायरा सबक से लिया गया है, गौर से देखिए। ओ दायरे का मरकज़ है, यहाँ पर एक 4 ज़िल वाली शक्ल बन रही है, और वो क्या बोला गया है कि बी और सी से खींचे हुए ममास नुक्ता ए पर कता करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाविया BAC जो है, अगर वो 90 दर्जे का है, देखो बना हुआ भी है 90 दर्जे कायम ज़ाविया, तो ये साबित कीजिए कि BACO, ये जो 4 ज़िल वाली शक्ल बन रही है BACO एक मुरब्बा है ना। तो देखो गौर से, ममास निस्ब कुतर के मसले के मुताबिक ये ममास है OC, ये उमूद है AC पर, ममास पर, है ना, ममास ये नहीं है। तो ममास निस्ब कुतर मसले के मुताबिक ये भी 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी ममास है OB, ये भी उमूद हो रहा है यहाँ पर AB पर, तो ये भी 90 दर्जे का। जब ये तीनों 90, तो ये भी 90 दर्जे का ही रहेगा ना भाई। तो यहाँ पर
ममास निस्फ कुत्र मसला, ममास निस्फ कुत्र मसला, इसके मुताबिक जो है तमाम जाविया OBA, OCA, BAC सब 90 जाएंगे, तो BOC भी जो हो जाएगा 90 दर्जे हो जाएगा, है ना। ज़ुरबतुल अज़्ज़ा के मुकाबिल के बाकी मानदा जाविया, है ना, इस तरह से 90 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं BAC क्या है, एक मुरब्बा है ना, मुरब्बा है। किस बुनियाद पर हमने मालूम किया कि भाई AB और AC जो थे मुतसिल ज़िले वो मसावी थे, है ना। तो यहाँ पर देखो AB और BC लिखा है ना, तो BC नहीं है भाई, इसको AB बराबर AC ऐसे लिखो। और यहाँ पे बताओ कि भाई मुरब्बे के जो मुतसिल ज़िले मसावी होते हैं, है ना। तो देखो AB और AC बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुरब्बे के मुतसिल ज़िले मसावी होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना। तो इस तरह से ये मुरब्बा साबित हो गया है। तो पर्चा जो 5 पर्चे हैं बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं। हमने नवनीत के तमाम 5 पर्चों के सवाल नंबर 2 का A आपको हल कराया है। इसी तरह से आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। खूब मश्क कीजिए। ऐसे और सवालिया पर्चे जो है हमारी वेबसाइट जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए, पेपर हल कीजिए ऐसी तरह से। और हमारे चैनल पर ऐसे ही पेपर सोल्यूशन की वीडियो और लेक्चर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद उर्दू मीडियम तलबा में भी पहुँचाइए, बताइए कि इस तरह से तैयारी की जा रही है यहाँ पर। और देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स एकेडमी के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया।